वीर, तुम तो बहुत बड़े आदमी हो गए हो, एकदम हीरो बन गए हो तुम तो। पर तुम्हें कांटेक्ट करना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है अब। वर्चुअल कम्युनिटी में वीर को ग्रीट करते हुए तानिया ओबेरॉय मजाक में उससे कहती है और उसकी बात सुनकर वीर हंसने लगता है। सही कहा तुमने। अब इसके बाद अगर तुम्हें कभी मुझसे मिलना होगा तो उसके लिए तुम्हें मेरे सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट लेना होगा। हंसता हुआ वीर तानिया ओबेरॉय से कहता है। अच्छा, क्यों? तुम जू में रखे जाने वाले लेटेस्ट और सबसे बड़े एग्जिबिट हो गया? वीर की बात सुनकर तानिया ओबेरॉय अपनी आंखें रोल करते हुए उससे कहती है, मैं हर उस जानवर के मुकाबले कहीं ज्यादा रेयर हूं जिन्हें तुम जू में देखती होगी। वीर हंसते हुए तानिया ओबेरॉय से कहता है और फिर कुछ पलों का पॉज लेता है। एनीवे, ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि आज तुम कौन सी डेविल सोल खरीदने की सोच रही हो? कुछ पलों का पॉज लेने के बाद वीर तानिया ओबेरॉय से पूछता है। वेल, मेरे दिमाग में अभी कुछ ऐसा पर्टिकुलर है नहीं। मैं बस यहाँ पर यह देखने आई हूं कि क्या यहाँ पर कोई डिसेंट सीक्रेट ब्लड डेविल सोल है जो इन्वेस्ट करने लायक हो। तानिया ओबेरॉय वीर से कहती है और उसे ट्रेडिंग जोन में ले जाना कंटिन्यू रखती है। श्योर। वीर तानिया ओबेरॉय को थम्स अप देते हुए इस बात को अप्रिशिएट करता है कि कैसे तानिया ओबेरॉय इस पूरे किस्से को ऐसे बना रही है जैसे कि मानो वो ग्रोसरी के लिए सुपरमार्केट जा रही हो। लेकिन जवाब में तानिया ओबेरॉय एक गहरी सांस लेती है। मैं ये अपने लिए नहीं खरीद रही हूँ, मैं इसे अपनी टीम के लिए खरीद रही हूँ। मैं डेविल सोल्स को खरीदने की इंचार्ज हूँ, उन्हें इस्तेमाल करने की नहीं। एक गहरी सांस लेते हुए तानिया ओबेरॉय वीर को जवाब देती है। अगर मैं इस बात को एक्सपीरियंस कर पाता कि इतने सारे पैसे लुटाकर जिसमें मेरी जेब से 1 रुपया भी नहीं गया है, वो फीलिंग कैसी होती है, तो कसम से मजा ही आ जाता। ये अब तक की सबसे बेस्ट जॉब है। अगर तुम चाहो तो कभी भी इस जॉब के लिए मुझे हायर कर सकती हो। अपने चेहरे पर 440 वॉट की स्माइल के साथ वीर तानिया ओबेरॉय से कहता है। सॉरी, लेकिन हम कोई भी हायरिंग नहीं कर रहे हैं। मुझे बस एक असिस्टेंट की जरूरत है जो मेरे साथ चल सके। अपने चेहरे पर स्माइल के साथ तानिया ओबेरॉय वीर से कहती है और फिर वीर को अपने साथ ट्रेडिंग शॉप पर ले जाती है। ट्रेडिंग शॉप पर बहुत सी अलग अलग वैरायटी की डेविल सोल्स डिस्प्ले में लगी हुई थी। तानिया ओबेरॉय सीक्रेट ब्लड डेविल सोल के लिए सर्च करती है और रिजल्ट्स आने के बाद उनकी और ज्यादा इंफॉर्मेशन जानने के लिए उन पर क्लिक करती है। अगले ही पल उसके सामने अच्छी खासी तादाद में डेटा और उन डेटा के साथ मौजूद इमेजेस आ जाती हैं। तानिया ओबेरॉय एक बहुत ही बड़े ह्यूमन शेल्टर में थी और उसके आसपास के बहुत से लोग डेविल सोल्स बेच रहे थे। तानिया ओबेरॉय बहुत सी अलग अलग डेविल सोल्स पर क्लिक करती है और जितनी बार वो ऐसा कर रही थी वो वीर से उसका ओपिनियन पूछ रही थी। कुल मिलाकर जो इन्फॉर्मेशन वीर उसे प्रोवाइड कर रहा था वो काफी नहीं थी और अगर वीर साथ नहीं भी होता तो भी तानिया ओबेरॉय मैनेज कर लेती। तुम पेट फाइट में इंटरेस्टेड हो? ट्रेडिंग जोन ब्राउज करने के बाद अचानक से तानिया ओबेरॉय वीर से पूछती है। वेल, पिछले कुछ सालों में ह्यूमंस ने पेट डेविल सोल्स हासिल करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया है। यह खास तौर से टाइटन ग्रह और मुरा ग्रह के लिए सही था। जब से ह्यूमैनिटी ने इन दोनों ग्रहों पर कंट्रोल करना शुरू किया है तब से हमारे पास एलियंस के फ्लैश की कमी नहीं है। समय के साथ साथ पेट डेविल सोल्स को फीड कराने के लिए रिसोर्सेज की कमी नहीं रह गई है और इसीलिए ही आज चीजें इस मकाम पर पहुंच गई हैं। इतना कहते ही तानिया ओबेरॉय पॉज लेकर स्माइल करती है। लेकिन इधर कुछ समय से इन पेट डेविल सोल्स के इतना ज्यादा पॉपुलर होने की वजह तुम हो। तुम्हारी एंजल पेट ने बहुत से ग्रुप्स का फोकस और अटेंशन अपने अपने पेट्स को पालने पोसने पर शिफ्ट करने के लिए मजबूर कर दिया है और यही वजह थी कि पेट्स के स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप यानी कि पागलपन की स्टेट में कन्वर्टेड सीक्रेट ब्लड टाइप्स को हासिल करने में वो कामयाब हो गए हैं। लेकिन वो भी अभी बहुत ज्यादा रेयर है, यहां तक के बड़े बड़े ग्रुप्स के लिए भी। तानिया ओबेरॉय अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहती है और उसकी बात समझते हुए वीर सर हिलाता है। तो फिर ये पेट मैचेस का क्या चक्कर है? वीर तानिया ओबेरॉय से पूछता है। जाहिर था कि वो अपनी होली एंजल को डिस्कस नहीं करना चाहता था। रितेश ठकराल की कंपनी पेट डेविल सोल्स पर सबसे ज्यादा फोकस करती है और पिछले कुछ सालों से लोग अच्छी खासी तादाद में पेट डेविल सोल्स को खरीद भी रहे हैं। उनकी डिमांड में बढ़त के साथ उनकी कीमत भी 3 गुना बढ़ गई है और अभी भी वो कहीं से भी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। मतलब उनकी कीमतें अभी भी बढ़ती ही जा रही हैं और इसके लिए रितेश ठकराल की कंपनी जिम्मेदार है। तानिया ओबेरॉय वीर को बताती है और फिर उसे देखती है। हाल ही में यहाँ पृथ्वी ग्रह पर पेट्स फाइट शुरू हुई है। इस लड़ाई में जो फर्स्ट रैंक हासिल करेगा उसे बहुत ही अच्छे इनाम दिए जाएंगे और साथ ही साथ रितेश ठकराल की कंपनी की वो एक्सक्लूसिव मेडिसिन भी मिलेगी जो फिलहाल बेचने के लिए अवेलेबल नहीं है। और वेल, मुझे वो मेडिसिन चाहिए। वीर को देखते हुए तानिया ओबेरॉय अपनी बात कंटिन्यू रखती है। तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए वो मेडिसिन जीत कर लाऊं? डेविल सोल्स पर मेरी राय लेना तो बस एक बहाना था। दरअसल तुम मुझे इस पेट फाइट के लिए कन्विंस करना चाहती हो, है कि नहीं? तानिया ओबेरॉय को देखते हुए वीर उससे पूछता है। तुम्हारी एंजल पेट के साथ मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें जीतने से रोक सकती है। वीर को देखकर स्माइल करते हुए तानिया ओबेरॉय उससे कहती है। उसके बाद वो अपनी आंखें ब्लिंक करके अपनी पलक झपकाते हुए वीर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है।
तान्या ओबेरॉय, तुम्हारी मदद करने में मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन रितेश ठकराल के बेटे के साथ मेरी हिस्ट्री को देखते हुए वो मुझे ज्वाइन करना अलाउ भी करेगा? आफ्टर ऑल वो फ्री में प्राइजेस बांट रहा है, इसलिए बिना किसी शक के वो इतना ज्यादा डम नहीं होगा। अपने चेहरे पर हल्की सी स्माइल के साथ वीर तान्या ओबेरॉय से कहता है, तुम गलत हो। रितेश ठकराल खुद चाहता है कि तुम ये पेट फाइट ज्वाइन करो, और ये भी एक वजह है जिसकी वजह से मैं तुमसे मिलना चाहती थी। तान्या ओबेरॉय जल्दी से वीर से कहती है, और उसकी बात सुनकर वीर शॉक्ड हो जाता है। आफ्टर ऑल ये एक ऐसी बात थी जिससे वीर पूरी तरह से अनजान था। वो अच्छे से जानता था कि रितेश ठकराल और उसके लोग बेवकूफ नहीं हैं, तो फिर ऐसे में वो लोग क्यों इतनी आसानी से वीर को इतना बड़ा इनाम एक्सेप्ट करना अलाउ करेंगे? उस पर से यहां तो वो ये सारा कुछ फ्री में दे रहे हैं। इसमें जरूर ही कोई ना कोई चाल है। वीर अपने इस भरोसे पर टिका हुआ था कि तान्या ओबेरॉय ने उसे अभी जो कुछ भी बताया है वो नॉर्मल नहीं है, और पर्दे के पीछे ऐसा कुछ तो चल रहा है जो उसे नुकसान पहुंचा सकता है। ये एक ऐसा मैच है जो पृथ्वी ग्रह पर होने वाला है। ऐसे में चाहे ठकराल फैमिली कितनी ही ज्यादा बहादुर क्यों ना हो, लेकिन वो पब्लिकली तुम पर अटैक नहीं करेगी। क्या तुम्हें उनका डर है? तान्या ओबेरॉय वीर से कहती है और इंफॉर्मेशन का एक पैम्फलेट निकालती है। एक बार इसे जरा देख तो लो कि जीतने पर तुम्हें क्या क्या हासिल हो सकता है। वीर को पैम्फलेट दिखाते हुए तान्या ओबेरॉय उससे कहती है। वीर तान्या ओबेरॉय की दी हुई लिस्ट देखता है, और उसमें वाकई में टॉप 10 के लिए बहुत ही इंप्रेसिव अवार्ड्स थे, और अगर कोई टॉप 5 में आता है तो उसके लिए तो और भी ज्यादा कमाल के अवार्ड्स थे, और जो इंसान फर्स्ट पोजीशन पर होगा उसे तो सबसे ज्यादा और सबसे कमाल के रिवॉर्ड्स हासिल होंगे। इसके अलावा ऐसी बहुत सी मेडिसिन भी थी जो सेल के लिए अवेलेबल नहीं थी, जिसमें मेडिसिन का वो टाइप भी शामिल था जो मार्केट में भी बहुत ही लिमिटेड था, और यहां तक कि रितेश ठकराल और उसके लोगों तक के लिए भी स्पेशल थी। इस तरह के रिवॉर्ड्स जिन्हें पैसों से नहीं खरीदा जा सकता है, उन्हें हासिल करना बहुत ही कमाल की बात थी। अगर तुम फर्स्ट रैंक हासिल करते हो तो मैं जेन्युइनली उम्मीद करती हूं कि तुम वो 20 पिल्स मुझे बेचोगे। उसके बदले में तुम जो चाहे वो कीमत ले सकते हो। तुम जानते हो कि मैं इस मामले में तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगी। तान्या ओबेरॉय वीर से कहती है, मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। मैं कुछ दिन बाद सोचकर तुम्हें इस बारे में अपना जवाब देता हूं। वीर फर्स्ट रैंक को हासिल करने वाले प्राइजेस को देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से वो जरूरत से ज्यादा अच्छे थे। अगर वो मेडिसिन जनरल सेल के लिए अवेलेबल हुई तो बहुत से लोग ज्यादा से ज्यादा कीमत पर भी उसे खरीदने के लिए तैयार रहेंगे। यहां तक कि इससे पहले वीर को भी उसमें की कुछ मेडिसिन अपने लिए चाहिए थी, लेकिन इससे पहले वीर के पास ऐसा कोई मौका आया ही नहीं था। आफ्टर ऑल वो एक ऐसी चीज थी जो पैसों से खरीदी नहीं जा सकती थी, और उसके लिए एक इंसान को सही टाइमिंग की जरूरत थी। समझ में नहीं आ रहा कि रितेश ठकराल के दिमाग में कौन सा फितूर सवार हुआ है। कुछ तो चल रहा है उसके दिमाग में। साफ साफ नजर आ रहा है कि वो इस चीज को मुझे फ्री में देना चाह रहा है, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा है कि उसके इस मेहरबानी के पीछे की वजह क्या है। तान्या ओबेरॉय के वहां से जाने के बाद वीर इसी सोच में पड़ गया था कि आखिर वहां पर एक्चुअल में क्या चल रहा है, और इस प्रपोज्ड पेट फाइट के पीछे रितेश ठकराल का असली मकसद क्या हो सकता है।